अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो उन्वान है वो है आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पे चल रहा है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले वीडियो में आपने देखा, आपने बयान सुना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निकाह के बारे में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काबे की तामीर। यही इसी के रिलेटेड आज आप तक वीडियो पहुँचाई जाएगी इंशाअल्लाह। बने रहिए वीडियो के साथ। जो लोग नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत की वीडियो आप तक पहुँचाई जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नाजरीन, ये आप 10 मिनट जो आप वक्त देते हैं, ये आप दीन और दुनिया दोनों जहां में कामयाबी के लिए आप देते हैं। ये जो मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाई जाती है, ये बहुत अहम वीडियो है। नाजरीन, ये जो वीडियो आप देखते हैं रोज़ाना 10 मिनट की जो वक्त देते हैं, ये आप सवाब की नीयत से देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और आप इसको जानने की कोशिश करें। बेशक आप गौर से जब आप इसको सुनेंगे तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपको बेहद अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। काबे की तामीर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी और अमानत व दियानत की बदौलत खुदावंद आलम अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस कदर मकबूल खलाइक बना दिया और अक्ल सलीम और बेमिसाल दानाई का ऐसा अजीम जोहर अता फरमा दिया कि कम उम्री में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानिश्वरों और सरदारों ने इस फैसले की अजमत के आगे सर झुका दिया। सुभान अल्लाह। सब ने बिला इत्तेफाक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना हकम और सरदार अजीम तस्लीम कर लिया। चुनांचे इस किस्म का एक वाक़या तामीर काबे के वक्त पेश आया, जिसकी तफसील यह है कि जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस की हुई तो जोरदार बारिश से हरम काबा में ऐसा अजीम सैलाब आ गया कि काबे की इमारत बिल्कुल ही टूट गई। हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। इमालका, कबीलाए जरहम और कूसा वगैरह अपने अपने वक्तों में इस काबे की तामीर व मरम्मत करते रहते थे, मगर चूंकि इमारत नाशेब में थी इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी के बहाव और जोरदार धारा वादी मक्का में होकर गुजरता था और अक्सर हरम काबा में सैलाब आ जाता था। काबे की हिफाजत के लिए बलाई हिस्से में कुरैश ने कई बांध भी बनाए थे, मगर वो बांध बार बार टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने ये तय किया कि इमारत को ढाकर फिर से काबे की एक मजबूत इमारत बनाई जाए, जिसका दरवाज़ा बुलंद हो और छत भी हो। चुनांचे कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदाराने कुरैश के दोष बदोश पत्थर उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजरत अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजरत अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करें ताकि हमारे कबीले के लिए ये फ़ख्र व एजाज का बाइस बन जाए। इस कश्मकश में 4 दिन गुजर गए। 4 दिन गुजर गए, यहाँ तक कि नौबत पहुँच गई कि तलवारें निकल आई। बनु अब्दुद्दार और बनु आदि के कबीलों ने
तो इस पर जान की बाजी लगा दी और जमानी जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक अपनी कसमों को मजबूत करने के लिए एक प्याले में खून भरकर अपनी उंगलियां उसमें डुबोकर चाट ली। 5वें दिन हरम काबा में तमाम कबाइल अरब जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो उसको पंच मान लिया जाए, यानी उनको जज मान लिया जाए। वो जो फैसला कर दे सब उसको तस्लीम कर ले। चुनांचे सब ने ये बात मान ली। खुदा अज़्ज़ा वजल की शान की सुबह को जो शख्स हरम काबा में दाखिल हुआ वो हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। सुभान अल्लाह, वल्लाह ये अमीन है, लिहाजा हम इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झगड़े का इस तरह तफसिया फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस कबीले के लोग हजरत अस्वद को उसके मकाम पर रखने के मुद्दई है उनके एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनांचे हर कबीले वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजरत अस्वद को उस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थाम कर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनांचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजरत अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह रख दिया। इस तरह एक ऐसी खूनरेज लड़ाई टल गई जिसके नतीजे में नामालूम कितना खून खराबा होता। खाना काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज़्ज़मा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज़्ज़मा की छत का परनाला गिरता है। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले का आपने वीडियो सुना, बयान सुना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। काबा कितनी बार तामीर किया गया? चलिए जानते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। ये भी हमारे और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। काबे की तामीर कितनी बार किया गया? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीख़ मक्का में तहरीर फरमाया है कि खाना काबा 10 मरतबा, यानी कितना 10 मरतबा तामीर किया गया है। पहला, सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर खाना काबा को बनाया। दूसरा, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। तीसरा, इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों ने इस इमारत को बनाया। चौथा, इसके बाद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उनके फर्जंद अर्जुमंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस घर को तामीर किया, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में है। पांचवा, कौमे इमालका की इमारत। छठा, इसके बाद कबीला ज़रहम ने इसकी इमारत बनाई। सातवां, कुरैश के मुरी से आला कूसा बिन किलाब की तामीर। आठवां, कुरैश की तामीर जिसमें खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद भी अपने दोशे मुबारक पर पत्थर उठा कर लाते रहे। नौवां, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक तामीर किया, यानी हातिम की ज़मीन को काबे में दाखिल कर दिया और दरवाज़ा सतह ज़मीन के बराबर नीचे रखा और एक दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब और एक दरवाज़ा मगरिब की जानिब समत बनाया।
10वां जो है अब्दुल मालिक बिन मरवान उम्मी के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सख्फी ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया और इनके बनाए हुए काबे को ढा दिया और फिर जमाने जाहिलियत के नक्शे के मुताबिक काबा बना दिया जो आज तक मौजूद है। लेकिन हजरत अल्लामा हलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सीरत में लिखा है कि नए सिरे से काबे की तामीर जदीद सिर्फ 3 मरतबा हुई है। नए सिरे से काबे की तामीर कितनी बार? सिर्फ 3 मरतबा ही हुई है। ये कौन फरमाते हैं? हजरत अल्लामा हलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सीरत में लिखा है। पहला हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तामीर और दूसरा ज़माने जाहिलियत में कुरैश की इमारत और इन दोनों तामीरों में 2735 बरस का फासला है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तामीर जो कुरैश की तामीर के 82 साल बाद यानी 82 ईयर्स के बाद मतलब जो है तामीर किया गया। हजरत मलाइका और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंदों की तामीर के बारे में अल्लामा हलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये सही रिवायतों से साबित नहीं है। बाकी तामीरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये इमारत में मामूली तामीर या टूट फूट की मरम्मत थी। ये तामीर जदीद नहीं थी। वल्लाहु ताला अलम, अल्लाह बेहतर जानता है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर मैं बहुत जल्द आप तक एक नए वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस अहबाब जो उनके नज़दीक जो थे ऐलान नबूवत से पहले भी, वो कौन कौन शख्स थे, कौन लोग थे, कौन कौन से सहाबा थे, इसके बारे में आप तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मेरे लिए इस्लाह ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अपनी जो भी खामियां होती है उसको सही करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जाने अनजाने में हमसे कोई ख़ता कोई गलती हुई है तो उसके लिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्मी व अतूबु अलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्मी व अतूबु अलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्मी व अतूबु अलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।